हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज एंटीसेप्टिक एंड डिजेंटिफेक्टेंट्स either kill or prevent growth of microorganism. Identify which one of the following statement is not true. यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वह गलत है, यानी कि सही नहीं है। बच्चों, पहला स्टेटमेंट जो पूछा जा रहा है ए में, क्या पूछ रहा है कि dilute solution of boric acid and हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। नहीं बच्चों, ये क्या है? ऑप्शन मेरा क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर डिल्यूट सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन बोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक वीक एंटीसेप्टिक मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? एक वीक एंटीसेप्टिक मानते हैं। वीक एंटीसेप्टिक मानते हैं। ठीक है, एक तरह का ये वीक एंटीसेप्टिक होता है। जनरली इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, आँखों को धोने में करते हैं। जब हमारे आँख में थोड़ा कुछ इन्फेक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बोरिक एसिड का डिल्यूट सॉल्यूशन से क्या करते हैं, आँखों को वॉश करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रोम। बच्चों, नेक्स्ट आता है डिजेंटिफेक्टेंट हार्म द लिविंग टिश्यूज। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डिजेंटिफेक्टेंट होता है हम लोग क्या करते हैं, लिविंग टिश्यूज पे इसको अप्लाई नहीं करते हैं। जनरली इसको हम क्या करते हैं, फर्श वगैरह को साफ करने में करते हैं। क्योंकि जो डिजेंटिफेक्टेंट्स होते हैं उसमें जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं उसका वो क्या होता है, कंसनट्रेशन काफ़ी अधिक होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसका लिविंग टिश्यूज में बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, सी में, सी क्या कह रहा है कि एट 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक वाइल 1% सोल्यूशन एक्ट एज अ डिजेंटिफेक्टेंट। बच्चों, यहाँ पर जो एंटीसेप्टिक एंटी सॉरी एंटी एंटीसेप्टिक एंड कह सकते हैं क्या, डिजेंटिफेक्टेंट। डिजेंटिफेक्टेंट, ये जो डिजेंटिफेक्टेंट होते हैं, तो ये दोनों बेसिकली अंतर क्या होता है, जनरली देखा जाता है फैक्टेंट ना, डिसइंफेक्टेंट, ये दोनों बेसिकली अंतर क्या होता है कि जो एंटीसेप्टिक होता है बच्चों, एंटीसेप्टिक में जो कंसंट्रेशन होता है वो लो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन इसमें यूज करते हैं। बट जो डिसइंफेक्टेंट होता है इसमें क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन काफ़ी अधिक होता है ना, कंसंट्रेशन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट बस क्या है, कंसंट्रेशन का ये गेम है। यानी कि यदि हम लोग डिल्यूट सोल्यूशन लेते हैं तो वो एंटीसेप्टिक के जैसा काम करने लगता है। यदि उसका हम लोग कंसंट्रेशन यदि हाई करके लेते हैं तो वो डिसइंफेक्टेंट के जैसा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखा जा रहा है कि जनरली जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू को हार्म पहुँचाते हैं। क्यों पहुँचाते हैं? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन अधिक होता है। के बाद यदि हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सी में पूछा जा रहा है कि यदि फिनॉल का कंसंट्रेशन को कम कर दें, यानी कि 0.2 सॉल्यूशन इसका लें, तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। और वही फिनॉल का कंसंट्रेशन यदि हम लोग बढ़ा दें, यानी कि 1% कर दें, तो वो मेरा क्या किसके से काम करता है, डिसइंफेक्टेंट के से काम करता है। अब नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग क्लोरीन का जैसे ही लोग क्या करते हैं, वाटर में जो कीटाणु होते हैं, जो जर्म होते हैं, उसको क्या करते हैं लोग मारने में, क्या कर क्लोरीन का यूज करते हैं। जैसे कुआं वगैरह में क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीनेशन करवाते हैं, या फिर वाटर टैंक में क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, ताकि क्या हो कि उस पानी में जो मौजूद जो बैक्टीरियाज हो वो क्या हो, मर जाए। तो इसलिए इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के जैसा काम मतलब यूज करते हैं। तो हमारा जो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है बच्चों, गलत है। हमारा जो ए स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि dilute solution of boric acid and हाइड्रोजन peroxide क्या है, एक वीक एंटीसेप्टिक है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।